मीत की मम्मी के बीच तकरार। माँ तो बेटिया को पालती है, लेकिन यहाँ तो माँ बेटी की कमाई पर पल रही है। फूटा मम्मी का गुस्सा। ऐसा लगता है कि हम तेरे ऊपर बोझ बन गए, जो जबरदस्ती तू अपने कंधे पे उठाकर घूम रही है। मीत की परेशानी। जी टीवी के सीरियल मीत में आ गया है नया मोड़, जहां माँ और बेटी के बीच हो गई है अनबन। भाई देखे तो जरा कैसे आज मीत की मम्मी उस पर गुस्सा हो रही है और उसे खूब खरी खोटी सुना रही है। अपना फर्ज निभाने में तूने तो सबके सामने अपना नाम रोशन कर लिया, लेकिन यूं ना सोचा कि तेरी माँ के बारे में लोग कितना छोटा सोच रहे होंगे। कब तक तुझसे मदद लेती रहूंगी मैं, कब तक तेरे सामने हाथ फैलाती रहूंगी मैं। नहीं अच्छा लगता मन्ने, हर छोटी बड़ी चीज के लिए तेरे सामने हाथ फैलाना, तेरा मुंह देखना। इतनी लायक हूँ कि अपने और अपने सास का खर्चा उठा सकूं, इसके लिए तेरे सामने हाथ फैलाने की जरूरत ना है मन्ने। चुपचाप यहाँ से चली जा, वरना असल में मीत की मम्मी ये नहीं चाहती कि मीत अपने ससुराल और मायके के बीच फंसी रहे, इसीलिए वो मीत को जली कटी सुना रही है ताकि मीत वहाँ से चली जाए। असल में मीत की मम्मी को मीत के पैसे नहीं चाहिए, लेकिन मीत अपनी जिद पर अड़ी है। ऐसा कि मीत हुड्डा अपनी फैमिली की पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी खुद उठाती है, पर अब अचानक से उसकी मम्मी, मीत हुड्डा की मम्मी उन्हें बोल रही है कि उन्हें हेल्प नहीं चाहिए या उसे बिल्कुल पैसे नहीं चाहिए, मुझे अच्छा नहीं लगता और तू भीख जैसे मुझे पैसे मत दे, और ऐसी चीज़ें जो मीत हुड्डा से उन्होंने पहले कभी नहीं बोली। और बहुत अजीब लग रहा है मीत को कि ये अचानक से क्या हुआ। मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, मेरा घर है, ऑफकोर्स मैं करूँगी, ये मीत की सिचुएशन है। मम्मी ऐसा बोल रही हैं पर ऑफकोर्स वो मीन नहीं करती, उनके दिमाग में कुछ और चल रहा है, वो कुछ और सिचुएशन की वजह से ऐसा बोल रही हैं जो मीत को नहीं पता, लेकिन या इट्स काइंड ऑफ हर्टिंग सिचुएशन। एक्चुअली माँ बेटी के बीच में पैसे कभी दीवार बन ही नहीं सकता। मीत और अनुभा का ऐसा रिश्ता है कि पैसा तो कभी मायने रखता ही नहीं है दोनों के बीच में। लेकिन अब ऐसा हो गया है कि माँ बेटी का भला चाहती है, बेटी माँ का भला चाहती है, तो दोनों एक दूसरे की भलाई करने के चक्कर में पहली बार एक्चुअली दोनों के बीच में अनबन हुआ है, जो कि पहले कभी नहीं हुआ था। भाई मीत इतनी तो समझदार है कि उसे पता है कि उसकी मम्मी ऐसा बिहेव किस लिए कर रही है। शादी होने के बाद वो सिर्फ अपना ससुराल संभाले, मायके की चिंता छोड़ दें, तो मेरी माँ और दादी कहीं ना कहीं हाँ उसी ख्याल में है। मम्मी स्पेशली वही सोच रही हैं कि मुझे अपनी पत्नी धर्म पे और अपनी बहू धर्म पे ध्यान देना चाहिए, अपने घर पे ध्यान दूँ, ठीक है यहाँ का वो कर लेंगी मैनेज, कहीं मैं इस घर के चक्कर में, अपने मायके के चक्कर में अपने ससुराल वाली लाइफ ना ख़राब कर बैठूँ। वो कहीं ना कहीं इस थॉट में है। जहाँ एक तरफ मीत के मायके में सब गड़बड़ चल रहा है, तो वहीं उसके ससुराल में हो रहा है महाड्रामा। जब सुनैना मिलती है तेज से, तब उसके आंसू छलक जाते हैं और वो तेज के पीछे जाना चाहती है, लेकिन तेज की मम्मी ऐसा करने से सुनैना को रोक लेती है और उसे खरी खोटी सुनाकर वहाँ से चले जाने के लिए कहती है। तेज से दूर जाना तुमने चुना, तब किस हक से मेरे बेटे से मिलने जा रही हो? तुम्हें यहाँ पर आना ही नहीं चाहिए। प्लीज तुम जाओ अपने ससुराल में, अपनी दूसरी जिंदगी की ना ये रस्में निभाओ। प्लीज जाओ, खुश रहो, जाओ। तेज सुनैना, तेज 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 आपकी सुना प्लीज। भाई अब देखना होगा कि मीत अपने मायके और ससुराल के बीच कैसे बैलेंस रख पाती है और दोनों परिवार। मुंबई से अनुराग गुप्ता के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। मनुष्य कितनी भी मीठी बातें क्यों ना करे, वो कभी ना बदल सके। छोड़िए मुझे, मन्नू दी, मार जाने दो मुझे। इस फैमिली के किसी मेंबर ने मानुषी नाम की लड़की को सुसाइड के लिए उकसाया है? मानुषी जी, आपको जो सच पता है हमें बताइए। क्या इन्होंने आपको उकसाया था सुसाइड करने के लिए? जी।